हेलो स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे और उसमें हमने मेजरमेंट करना सीखा था कि एंगल को डिग्री में, रेडियन में कैसे मेजरमेंट करते हैं और एक डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग आगे इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। थोड़ा इसको इसमें हम लोग फार्मूला बताए थे आप लोग को कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एक रिलेशन यहाँ से हमने ये बताया था और दूसरा बताया था कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। यहाँ पे एल क्या है और आर क्या है ये भी हमने चर्चा किया था। तो यहाँ ये थीटा जो है ये होता है एंगल इन रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमसे पूछा गया है एक क्वेश्चन है कि फाइंड in degree find in degree the angle subtended at the center of circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter। क्वेश्चन कहा यहाँ पे कि हमको एंगल डिग्री में बताइए, ठीक है। फाइंड द डिग्री The angle subtended at center of a circle of diameter 50 centimeter by an कोई आर्क जो है, सपोज कीजिए हमसे पूछा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस जो हमारा दिया हुआ है डायमीटर 50 है तो रेडियस 25 होगा, और कोई आर्क है हमको नहीं पता है वह एंगल, आर्क पता है आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर है। यह जो है सेंटर पर कितना एंगल बनाता है इसका मान हमसे पूछा है। यह एंगल का मान हमको डिग्री में बताओ। अभी हम फार्मूला पढ़े हैं उसमें हमने लिखा है कि एंगल इन रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। एंगल जब रेडियन में होता है तो फार्मूला लगेगा, नहीं तो फार्मूला नहीं लगेगा। तो पहले हम थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे जो रेडियन में निकलेगा। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास एल बाई आर है, तो लेंथ ऑफ आर्क 11 सेंटीमीटर है और रेडियस मेरा 25 सेंटीमीटर है। हो जाएगा 11 बाय 25। ये मेरे पास रेडियन में आया, ये मेरा कितना आया, रेडियन में आया एंगल। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि रेडियन को डिग्री में बदलना हम लोग सीखे हैं, उसी के आधार पर हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। कैसे? और हम लोग कहेंगे कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 11 बाई 25 रेडियन इक्वल टू 180 बाई 5 इंटू 11 बाई 25 डिग्री, ठीक है। अब इसको सोल्व किया जाएगा। सोल्व करने से कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा मेरे पास लिखेंगे 180
पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई करके और 11/25। ठीक है, अब इसको कैंसिलेशन कर लीजिए, ये 2 टाइम्स ये 90 और 5 से ये मेरे पास जो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 से 18। अब 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 126/5 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इस डिग्री को अब डेसिमल में आएगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास आता है, हम डिवाइड करेंगे तो ये आया 25.2 डिग्री आया। ठीक है, तो आप चाहे तो थोड़ा सा इसको चेंज करके मिनट में भी बदल सकते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं 25 डिग्री 0.2 × 60 मिनट, ये हो जाएगा 25 डिग्री 12 मिनट। इस तरह से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो जब भी ये फार्मूला थीटा = L/R इस्तेमाल करेंगे तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि एंगल जो होना चाहिए वो हमेशा रेडियन में ही निकलेगा, या रेडियन में होगा तो फार्मूला लगेगा, नहीं तो फार्मूला नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को समझना है। इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इसमें कहता है ए ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर कार, ए ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर कार, ए ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर कार ऑफ रेडियस 1500 meter at rate of 66 km/h. Through what angle? Through what angle has it turned in 10 सेकेंड? क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक ट्रेन जो है कोई सर्कुलर कर्व पे मूव कर रही है जिसका रेडियस 1500 मीटर है और उसका स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर में 66 km/h, तो कितना एंगल टर्न करेगा 10 सेकेंड में, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि सपोज करते हैं एक कर्व सर्कुलर कर्व है, ये ट्रेन यहाँ से टर्न कर रही है, इसका रेडियस सपोज कीजिए कि 1500 मीटर है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर t = 1 से t = 0 से t = 10 सेकेंड में ये लेंथ हमको निकालनी है। जबकि इसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड मेरा लिखा हुआ है, स्पीड लिखी हुई है 66 km/h। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 66 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं 3 से 22 6 11 यानी कि 55/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि कितना एंगल टर्न करेगा, हमको ये एंगल निकालनी है। तो एंगल निकालने के लिए हमको लेंथ निकालना पड़ेगा और रेडियस तो चूंकि दिया हुआ है, क्योंकि थीटा = L/R का फॉर्मूला के लिए हमको ये चाहिए। तो हम लोग को पता है कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे स्पीड का मान हो गया 55/2 इंटू टाइम का मान 10 सेकंड के लिए कहता है, तो 10 सेकंड के लिए ये एल हमारे पास निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास पता चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका
55 इंटू 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। अब हमारे पास थीटा का मान जो होगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर का फार्मूला लगा लेंगे, तो 55 इंटू 5 बाई 1500 हो गया। ठीक है, ये एंगल जो भी निकलेगा वो रेडियन में मेरा एंगल निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज को देखना है। 300, फिर 5 से 11, 5 से 60, यानी कि 11 बाई 60 रेडियन। यही मेरा आंसर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में लगता है प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 66 किलोमीटर। 5/18 से किए हैं, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 22, 3 6 18, 3 दूनी 6, अच्छा 3 हो गया, 2 PI 6 और 2 से 11, 55 5/3 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक था, ये 3 होगा और यहाँ पर हमारे पास मिलेंगे 550/3 हो जाएगा हमारे पास। एल का मान हो गया 55/3 और आर का मान हो गया 1500। ये 0 से 0 काट लीजिए, इसको 5 से 11, 5 दिया 15। ठीक है, और कहाँ पे मिस्टेक है? ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 11 बाई 9। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो हम लोग बना देंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग का इस तरह से इन कर गया, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल है। आगे हम लोग और इसके रिलेटेड टॉपिक में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिक्स में हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन पे कुछ फार्मूलाज वगैरह पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे मल्टीप्लिकेशन में पढ़े, वहाँ से लेके हम आगे तक की बात करते हैं। सबसे पहला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लोग पढ़े हैं कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाले को हाइपोटेनस जो एंगल है उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर है, जिसके साथ बनता है उसको बेस करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास एक फार्मूला होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी के आधार पर 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा इक्वल टू p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कोसेक थीटा इक्वल टू h/p। फिर पढ़े हैं cos थीटा इक्वल टू b/h, sec थीटा इक्वल टू h/b। फिर पढ़े हैं tan थीटा इक्वल टू p/b, cot थीटा इक्वल टू b/p, बेस बाय परपेंडिकुलर। साथ में हमने पढ़ा है कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा होता है और cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। ये कुछ बेसिक फार्मूला जो हम लोग ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन से पढ़े, एक बार मैं रिव्यू दे रहा हूँ, फिर मैं 3 आइडेंटिटी पे भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हम लोग 3 आइडेंटिटी भी पढ़े हैं। इसमें हमने पढ़ा है पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि हम लोग चाहेंगे तो sin थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो cos स्क्वायर को इधर ले जाइएगा, ये हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस sin करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है।
मल्टीप्लिकेशन में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात थी तो केवल प्लस लेते थे, यहाँ पे हमारे पास सेकंड थर्ड यानी एंगल कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर एंगल 0 से 90 डिग्री का था तो हम लोग उस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर cos थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो साइन को उधर ले जाएंगे, इधर जाएगा cos थीटा इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन r स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फार्मूला आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन में पढ़े, फिर से एक बार देख लें। यह है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम sec का मान निकालना चाहेंगे तो sec का निकालना चाहेंगे तो tan को ले जाएंगे, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस sec थीटा का मान। फिर हम लोग tan थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो इसको इधर लाइएगा, 1 को इधर ले आइएगा, हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस। इस तरह से हम लोग sec थीटा tan थीटा का मान देख सकते हैं। तीसरा आइडेंटिटी जो मेरा इसमें होता है ये होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी कि cosec थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर। फिर इसी में अगर cot का मान निकालना चाहेंगे तो इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा cot थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये मेरे पास 3 आइडेंटिटी हैं और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं जो बेसिक में ऑलरेडी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में पढ़ चुके हैं। साथ में हम लोग टेबल भी पढ़ चुके हैं कि 0 से 90 डिग्री तक का मान कैसे निकाला जाता है। साथ में आपको टेबल याद रखनी है, इसमें हमको पता है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस सब का वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, 1/2, रूट 3/2, 1/√3, 1/√2, 1/√2, 1, √3/2, 1/2, √3, ये मेरा होता है 1 0 इनफिनिटी। तो जैसे इस तरह के टेबल ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हैं, इस तरह का टेबल भी हमको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चंस इसके आगे जो चैप्टर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बना रहे हैं उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसमें कुछ और कंसेप्ट है, इससे इंक्लूड वो हम आपको यहाँ पे हम लोग को देखना है। यह जो है एक प्लेन जो है, 2 लाइन इस प्लेन को 4 भागों में बांटा है। यहाँ से हम 0 डिग्री लेते हैं, यहाँ 90 डिग्री लेते हैं, यहाँ पे 180 लेते हैं, यहाँ 270 लेते हैं और 360 लेते हैं। एंगल का मेजरमेंट होता है, यहाँ से हम 20 क्लॉकवाइज करते हैं। तो पहले वीडियो में हम ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ चलते हैं तो एंगल का मान जो होता है 0 से 90 डिग्री, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। और इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 प्रकार के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जब एंगल का मान 0 से 90 के बीच रहे तो हम समझेंगे कि वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उससे रिलेटेड, उस एंगल से रिलेटेड जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 प्रकार के, वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है और रेस्ट जो बचा है वो नेगेटिव होता है। ध्यान देना है इस चीज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक थीटा पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव।
ये जो जब एंगल का मान हमारे पास थीटा का मान 180 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। थर्ड में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है। और जब एंगल का मान 270 से बड़ा और 360 से छोटा हो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसमें कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है और रेस्ट निगेटिव होता है। ये चीज़ हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है साइन 210 डिग्री। अब इसका पॉजिटिव मान होगा कि निगेटिव मान होगा सो देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 210 डिग्री है कहाँ। तो 210 डिग्री 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम बताए हैं कि टेन थीटा कोट थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव। इससे मेरा निगेटिव मान है। इस चीज को हमको ध्यान देना है। हम मान लेते हैं कि इसी तरह से एंगल देख के हम बता देंगे। सपोज कीजिए कि कोई एंगल लिखी हुई है साइन 560 डिग्री। ये कहाँ है ये चेक करना है और इसका मान पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा ये देखना है। तो 506 डिग्री हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग 180 360 एक बार घूमे 18 36 540 ये 540 डिग्री है और 560 है तो 540 डिग्री के बाद आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे इस तरह से हम लोग देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि कहाँ पे सिस्टम पॉजिटिव हो रहा है और कहाँ पे निगेटिव हो रहा है। उसके मुताबिक हम लोग वैल्यू देंगे साइन में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, कुछ और फॉर्मूला सीखते हैं। जैसे होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है। और कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक। इसको हम समझ सकते हैं ऐसा सिस्टम। सपोज कीजिए कि ये हमको याद रखना है कैसे होता है, थोड़ा इस बारे में हम ये बताते हैं। ये सपोज कीजिए कि लिखा रहेगा साइन माइनस 120 डिग्री का मान बताइए। सपोज कीजिए तो पहले तो हमको पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। आप क्या कीजिए कि माइनस 120 लिख दीजिए और फिर आप इसका मान निकाल के माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। इसलिए ये फॉर्मूला जानना जरूरी है। कैसे होता है सपोज कीजिए आप देख रहे हैं कि जब थीटा लेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और जब माइनस थीटा लेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस। हम पढ़े हैं कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस लेते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी हम आपको सिखाए हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप कॉस माइनस सेक माइनस पॉजिटिव करेंगे और बाकी सारे को निगेटिव लेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग जानना है। इसके अलावा कुछ और वैल्यू निकालना हम सिखाते हैं। 6 फॉर्मूला हम आपको भी और बताएं। इसमें एक फार्मूला होता है जो हमको याद रखना है, साइन n पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, कॉस n पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा, टेन n पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस टेन थीटा, कॉट n पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा, सेक n पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस सेक थीटा और कोसेक n पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस कोसेक। ध्यान देना है यहाँ पे, इस तरह से हमको काम करना है। यहाँ n जो है ये इंटीजर को बिलोंग करता है, यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को
180 के मल्टीपल में कुछ इंटीजर हो और प्लस माइनस थीटा के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो इसका मान या तो साइन थीटा देगा, नहीं तो माइनस साइन थीटा देगा। याद रखिएगा कि हमको थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच में लाना है, इस तरह से हमको एक्सप्रेस करेंगे। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया रहे तो सबसे पहले आप इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करके यहाँ पे साइन देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा साइन रहेगा तो साइन, कॉस रहेगा तो कॉस, टेन रहेगा तो टेन, इस तरह से रहेगा। ध्यान दूसरी बात ध्यान देनी है कि अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा ये आपको डाउट होगा, तो उसके लिए हम ये जो एंगल लिखी हुई है बीच में, ये एंगल को देखेंगे और इस एंगल के आधार पर चेक कर लेंगे कि ये एंगल कहाँ है और उस क्वाड्रेंट में। मान लीजिए एंगल आपको सपोज कीजिए कि 210 डिग्री है या 320 डिग्री है, कुछ भी है, तो हम बता देंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में यहाँ जो दिया हुआ है साइन, वो साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे या ये अगर माइनस है तो यहाँ हम माइनस लेंगे। इस तरह से करके एक के लिए वर्क करेंगे तो सारे भी हम लोग काम कर पाएंगे। जैसे इसलिए एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि हमको लिखी हुई है साइन 420 डिग्री का मान बता। तो सबसे पहले हमको फार्मूला कौन सी लगानी है? हमको लगानी है साइन n पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन। ठीक है, तो लगानी है मतलब हमारे पास जो एंगल है उसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि 180 के मल्टीपल में और कोई इंटीजर हो और एंगल जो हो वो 0 से 90 के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, 420 को 180 से डिवाइड करते हैं, 360 डिग्री। बच गया कितना? हमारे पास 360 डिग्री है, 360 डिग्री में से बच गया 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख दिए, ये हो जाएगा साइन 2 पाई और प्लस माइनस में हम यहाँ प्लस लेंगे, चूंकि 360 में 2 पाई का मतलब होता है 360 में हम ऐड कर रहे हैं 60 डिग्री, तो 420 आएगा। तो यहाँ प्लस लेंगे 60 डिग्री, अब हम वैल्यू डालेंगे तो ये तो हम साइन 60 लिख लेंगे। अब प्लस होगा कि माइनस होगा चेक करेंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो एक बार देखिए, 1 पाई 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन 60। इस चीज को हमको समझ गया। अब इसी तरह से सारे सिस्टम पे हम लोग काम कर लेंगे और कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम बना सकते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हम एक और बताते हैं। tan 330 डिग्री का मान बताओ। तो करना कुछ नहीं है, 330 को हम 180 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा 360, लेकिन आप देख लो ये 330 ही है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको 360 करके और फिर 30 घटा लेंगे, यानी कि हम 330 को लिख सकते हैं tan 2 पाई माइनस 30। अब यहाँ पे हमको पता है तो tan 30 लिख दिए। अब प्लस होगा कि माइनस होगा देखने के लिए हम सिस्टम पे चले, ये 1 पाई है, ये 2 पाई है, 2 पाई माइनस 30 है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा tan निगेटिव होता है तो माइनस tan 30 है। tan 30 का मान हमको पता है तो -1/2। इस तरह से लोग काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। एक और टाइप रहता है, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कभी कभी आपसे कहेगा कि थीटा ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई। इसका मतलब हमको समझना है कि एंगल का मान 90 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री और पाई का मतलब 180 डिग्री, यानी कोई एंगल मेरा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, 180 से छोटा है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि एंगल जो है मेरा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, एंगल क्या है मेरा? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और हमसे पूछा गया है कि बताइए कि इसमें दे देगा कुछ वैल्यू दे देगा, जिस साइन थीटा का मान दे देगा 1/2 और कहेगा कि हमको cos थीटा बताओ, tan थीटा। तो कैसे बताएंगे, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा देखिए। सबसे पहली बात है कि जब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है तो साइन पॉजिटिव होता है लेकिन cos और tan निगेटिव होता है। तो सिंपल बेसिक रूल पे चलेंगे जो मल्टीप्लिकेशन पे चले थे। हम लोग क्या करते हैं कि
लिख सकते हैं। हम लोग अभी आइडेंटिटी वाले फॉर्मूला लगा के भी वर्क कर सकते हैं। हम लोग लिखे हैं cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो आप क्या कीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 1/2, क्योंकि आप देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से मिलेगा प्लस माइनस रूट 3/2। अब cos थीटा का नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एंगल मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। तो cos थीटा का मान आ जाएगा माइनस रूट 3/2। अब tan पूछा है तो sin बाई cos को tan बोलते हैं, तो हम जब tan दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा का मान मेरे पास आ जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो बना लेंगे। और साथ में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग का दिया हुआ है उसमें 300 डिग्री रहेगा या कुछ भी और डिग्री रहेगा, हायर डिग्री रहेगा, तो उस पर भी हम लोग अप्रोच करेंगे। एक और फॉर्मूला है, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, लिख रहेगा साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, वहाँ n π था, यहाँ n π/2 है, ध्यान रखना है। इसमें साइन cos में जाता है, cos n π/2 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, tan n π/2 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस cos थीटा, cos n π/2 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस tan थीटा, और sec n π/2 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस cosec थीटा, और cosec n π/2 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस sec थीटा। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। ये नया फार्मूला है, लेकिन यहाँ एक विशेष चीज़ ध्यान रखना है, ये फार्मूला एप्लीकेबल तभी होगा जब n मेरा ऑड नंबर हो। ठीक है, इवन रहेगा तो पीछे वाले नियम पे चला जाएगा, n π वाले रूट पे चला जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n π वाले पे जाएगा, तो n π वाले का फार्मूला आएगा। इस फार्मूला की सहायता से जब भी इस तरह का टर्म रहे कहीं दिया हुआ तो हम उसको सोल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम इसी पे बताते हैं, एक के लिए बताते हैं, सारे के लिए सेम वर्क होगा। जैसे सपोज कीजिए यह मेरे पास लिखा हुआ है साइन n π/2 माइनस थीटा का मान बताना, और n का मान हम यहाँ रख दिए 3, यानी कि साइन 3π/2 माइनस थीटा का क्या मान है। तो 3π/2 माइनस थीटा निकालनी है, तो हमको तो पता है कि साइन कोसे में जाएगा, तो कोसे में अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये डिसाइड करेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो आपको पता है कि 1π/2, 2π/2, 3π/2 और माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव, इसमें माइनस साइन नेगेटिव। तो इस तरह का कुछ भी टर्म रहेगा दिया हुआ तो हमको उसको आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह से मान लेते हैं कि लिख देगा साइन 5π/2 प्लस थीटा का मान बताओ। तो बुक में तो फार्मूला अलग अलग दिया है, मैंने एक जनरल फार्मूला बताया है। इस फार्मूला की सहायता से आप किसी भी प्रकार से दिया रहेगा कोई भी क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। तो हम साइन है ये चला जाएगा cos थीटा, अब प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा ये डिसाइड करना है। तो हम लोग देख लेंगे 5π/2 प्लस थीटा है, तो प्लस थीटा है या माइनस थीटा है, इसके लिए तो हम लोग 5π/2 भी चलेंगे, तो 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है मेरे पास, सेकेंड में साइन पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास रहेगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो थोड़ा सा और इसमें और आगे की बातें हैं वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।